एसएससी ऐसा क्यों कर रहा है? इस सवाल को कहने के पहले आज मैं 3 शिफ्ट के एनालिसिस को बारे में कुछ बताना चाहता हूं। तो उसके पहले एक सवाल को मैंने खड़ा किया है, एसएससी ऐसा क्यों कर रहा है? और ये सवाल मेरा नहीं है। बेसिकली ऐसा हुआ कि जब मैं चैनल पे एनालिसिस दिख रहा था तो 2 और 3 भारतवर्ष के सबसे जाने माने चैनल और प्रतिष्ठित टीचर, प्रतिष्ठित इसलिए बोला कि उन्होंने 2 बार 3 बार एसएससी को क्रैक किया है और लाखों की संख्या में लड़का पढ़ते हैं। उनमें से एक टीचर सज्जना बहुत मेरे जूनियर हैं, क्या कि अगर उम्र के लिहाज से देखा जाए तो मैं उनसे बहुत ज्यादा सीनियर हूं। उन्होंने इस सवाल को पूछा कि एसएससी ऐसा क्यों कर रहा है। अब एसएससी ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों है उन्होंने इस शब्द को बोला? क्योंकि आज एजुकेशन एक बिजनेस बन गया है और बिजनेस वही होता है जहां डर होता है, और डर पैदा करने के लिए वैसे कठिन सवालों को करना होता है जो दूसरा नहीं कर रहे हैं। और उन सवालों को देख के लड़कों को लगता है अरे यार इतने आसान सवाल तो आते नहीं, ऐसे कठिन ही सवाल आते होंगे। वो लोग लगे रहते हैं और जब असल में एग्जाम आता है तो आज ऐसा हुआ कि उनमें से एक महोदय, नाम लेना ठीक नहीं होगा, वो तो चिल्लाने लगे कि एसएससी को समझ में नहीं आता है कि कौन है कि क्लास 8 पास किया हुआ क्वेश्चन सेट कर रहा है। मुझे उस सज्जन के, उन्होंने जो साल भर डराया उस पर मुझे हंसी आती है, क्योंकि छात्र भी कभी पूरा एनालिसिस नहीं करते हैं, क्योंकि वो शिक्षक को गुरु मानते हैं, भगवान का रूप मानते हैं, और खेला हो जाता है। क्या खेला हो जाता है? आसान से सवाल तब बन ही नहीं पाते हैं और ये वो भी महसूस कर रहे हैं। अब आप बोलोगे भाई यूट्यूब में पैसे तो लिए नहीं जाते हैं, फिर क्या? अरे उसी डर से उस तरह के कठिन सवालों को देख करना और लड़कों को बोलना ऐसी तैयारी करो, किताब में भी ढूंढकर वो सवाल नहीं मिलते हैं। लड़का उसी इस पे लगा हुआ है, चैनल पे लगा हुआ है, क्योंकि ऐसे ही तो सवाल आने वाले हैं। अरे सर देखो ना, उन्होंने 4 बार क्रैक किया, हमको पता है ना किस तरह के सवाल होंगे। एक बिजनेस, और उस बिजनेस के अंदर में फंसते जाते ये लड़के। दुख भी होता है, कहा कुछ नहीं जा सकता है। तो एसएससी ऐसा इसलिए कर रहा है कि एसएससी को यह पता है वो जिन लड़कों की नियुक्ति कर रहा है उन्हें किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाना नहीं है। उन्हें स्वाभाविक रूप से चीजों को जानना चाहिए और वो कम से कम इंटेलिजेंट हो, किसी के बहकावे हुए नहीं हो, सच्चाई को परख करने की ताकत हो। इनमें से बहुत सारे लड़के मेरे साथ भी पढ़ते हैं, मैं उनको सबसे पहले बोलता हूं कि अरे कुछ मत करो यार, किरण ले लो या तुम नेट से पिछले साल के क्वेश्चंस को ढूंढ लो, फिर देखो, फिर सोचो, फिर समझो, फिर करो, बात खत्म हो जाती है। क्योंकि तुम्हें इस दुनिया में कैसे चलना है, तुम्हारी स्वाभाविक बुद्धि से इसे तय करना है, नहीं तो बार बार ठगे जाओगे, और यही सच्चाई है। चलिए कुछ बातों को मैं और रखना चाहता हूं। देखिए, मैंने टायर 1 में पहले ही, आज से 1 महीना पहले बता दिया था कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो सबसे पहला सवाल है कि भाई क्वालिफाई कितने परसेंट में हो सकता है। अब देखो, हमने उस वक्त पूरा उसमें किया हुआ था मैंने कि पिछले 4 साल प्लस, मतलब 4.5 साल में 38,000 पोस्ट नहीं हुए थे जो 1 साल में पूछे जा रहे हैं। तो नेचुरली ये जो है एवरेज रॉ मार्क्स हमने दिया हुआ है यहां पर 2021 का टायर 1 का जो इस साल रिजल्ट निकला, उसमें हम देखते हैं कि ये जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी है, रॉ मार्क्स में 60% है। मैंने बोला कि दावे के साथ कि ये एक्सपेक्टेड 50 to 55% होंगे। कहां से लाओगे भाई इतने लड़के?
इतने लड़के कहां से लाओगे? क्योंकि मुझे पता है चारों इसको बैलेंस करते हुए 50% लाना आसान होते हुए भी आसान नहीं है। तो मैं सबसे बोलना चाहता हूं, डरो नहीं, एग्जाम आसान है, एग्जाम हॉल तक पहुंचो। और 50% अगर तुमने 50 से 55% सही कर लिए, एनफ है, क्वालिफाइंग है, निकल जाओगे और तुम्हें सेकंड टायर की तैयारी करो, सिंपल सेकंड फेज की तैयारी करो, इसे गांठ बांध लेना। और 25 दिन सॉरी 1.5 महीने के बाद जब रिजल्ट निकलेगा तो फिर कमेंट्स कर देना, फिर से मैं इसको दे दूंगा, देख लेना एक बार ठीक से, हो सके तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लेना। सबका बता दिया है कि एक्सपेक्टेड क्या होने वाला है, तो किसी तरह ना घबराओ। और साथ ही साथ मैंने यह भी बताया हुआ था कि अगर किसी का मैथ स्ट्रांग है और उसका जीके में केवल 10 सवाल कर देता है तो भी वो निकाल सकता है। हाँ, उसकी रीजनिंग जो है कम से कम 20, अभी तो रीजनिंग की जो हाल है, थोड़ा बहुत भी जो जानता है वो 22 सवाल को कर देगा, 20 सवाल तो बहुत ही इजी है। जीके हर वक्त 10 से 15 में एक चैलेंज रहता है, 10 सब कोई निकाल सकता है, 15 निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। इंग्लिश बहुत आसान है, मैथ मैंने जिसका मैथ का बेस है उसको बोला 20, और जो इंग्लिश बेस पे लड़ रहा है बोला कि 10 मैथ करके आ जाओगे, सही करके तुम्हारी निकल जाएगी। यहां तो मैंने रॉ में 126 दिया है, मैं तो 120 के नीचे मतलब 110 के नीचे, मतलब यहां भी 16 मार्क्स और नीचे जा सकता है। और एग्जाम की जो आप ये देख रहे हैं, तो फिर ये इंग्लिश में भी जो है 15 मार्क्स तो हंसते हुए लेना है जिसने क्लोज टेस्ट की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली है। इसलिए बहुत बड़ी बात को नहीं बोल रहा हूं। और मैथ में, हाँ, आज थोड़ा मैं चौंक गया था जब शिफ्ट 1 में डीआई नहीं आया था, बोला बड़ा विचित्र था, हो भी सकता है। तो फिर अदरवाइज ये एग्जाम जो है डीआई बेस पे होता है, शिफ्ट 1 में डीआई नहीं था, ये बात सही है। तो ऐसे अब जैसे आपके 40 शिफ्ट होने वाले हैं, इसमें 2 4 5 शिफ्ट में ऐसे हो सकते हैं चेंजेस आ सकते हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट शिफ्ट का पैटर्न एक ही रहेगा। तो कहने का मतलब एक ही है कि केवल परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन से जिन्हें एडवांस मैथ आ रहा है, चारों तरफ सुन रहे हैं, डर रहे हैं, मेरी एडवांस मैथ की तैयारी नहीं है, मैं क्या करूं? कुछ नहीं करो, बटोरो, जो भी सीखा है उसे असेंबल करो, रिवीजन करो, बातें खत्म हो जाएगी, आप निकाल लोगे एग्जाम। खुद पर भरोसा रखो। और सबसे पहली बात जो है वो ये समझ लेना कि जंग जीतने के लिए एक अंदर में शांति रखना जरूरी होता है। डरोगे, घबराओगे तो फिर मुश्किल होगा। लास्ट मोमेंट में काम शांत हो जाओ। अगर तुम्हारे पास 2 3 दिन है तो पहले समेटो, और सुनते हुए कुछ टॉपिक्स, कुछ सवाल अगर लगते हैं तो पकड़ सकते हो तो उतना पकड़ लो। बस मैं यही कहना चाहता हूं, इसके लिए ही मैंने वीडियो बनाया है कि अगर आप इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं या नहीं है, पहली बार देख रहे हैं, कोई बात नहीं, एक बात का समझ लीजिए, वो ये है कि एग्जाम सहज है, सरल है, क्वालिफाइंग नेचर का है, तो डरिए मत, आराम से जाइए और अपना बेस्ट दीजिए। आप जानेंगे कि इतना सीट है कि मुझे डर है, ठीक है ना, कि सीट आप नहीं गए, बाद में लगा अरे मैं जाता तो मेरा भी हो जाता। तो बस जो लोग पहली बार देने जा रहे हैं या बहुत ज्यादा चिंतित हैं, ओवर एक्साइटेड हो चुके हैं, मतलब बहुत ज्यादा निराशा में चले जाते हैं, उनके लिए मेरा एक ही कहना है, ये मौका है, हाथ से मत निकलने दीजिए। तो चलिए आज यही रखता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।